हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? मस्त। तो दिस इज प्रवीण शर्मा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर मेरी ये वीडियोज नहीं देखी है जिसमें मैंने इसरो के मैकेनिकल इंटरव्यू का जो जनरलाइज इंफॉर्मेशन है वो उस वीडियो में दिया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। इसका लिंक मैंने यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इस आई बटन पे आप जा सकते हैं और एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि एक जनरलाइज इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, और अगर आपने देख लिया है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस बंदे ने अपने फेवरेट सब्जेक्ट क्या बताया वो देखते हैं। इसने जो फेवरेट सब्जेक्ट बताया उसमें सबसे पहला है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसके बाद हीट एंड मास ट्रांसफर, फिर आता है फ्लूइड मैकेनिक्स और लास्ट वन इज मशीन डिजाइन। कितने सब्जेक्ट बताए? 1 2 3 4 5। जनरली वो यही पूछेंगे कि आप आपके 4 to 5 फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। अगर वो 4 पूछ रहे हैं तो आप 4 ही बताइए, ऐसा एक्स्ट्रा मत बताइए, ठीक है। तो इस बंदे ने ये सब्जेक्ट बताया और जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो है व्हाट इज फेल सेफ अप्रोच। ठीक है, फेल सेफ अप्रोच, ये पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ थिक सिलेंडर। इसमें आपको बोला गया कि ड्रॉ थिक सिलेंडर ओके, एंड उसके बाद इसमें यह पूछा गया कि हाउ you will classify thin and thick cylinders। ओके, थिक और थिक सिलेंडर को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, तो आपको वो पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इसमें एक सिचुएशन दी गई है कि एक सिलेंडर है, उसका कुछ तो थिकनेस है, ठीक है। ये सिलेंडर का कुछ थिकनेस है, उसके बाद एक दूसरा सिलेंडर है वो इसके अंदर है, ठीक है, उसका भी कुछ थिकनेस होगा। और ये जो भी सिलेंडर है वो थिक है, थिन नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब इसमें क्या है कि इन दोनों सिलेंडर के बीच में ये रखा हुआ है फ्लूइड। ओके, ये है फ्लूइड। तो ये केस में बोला है कि टेल मी हाउ विल हुप स्ट्रेस वेरी फॉर बोथ द सिलेंडर। तो ये दोनों केस में जो हुप स्ट्रेस है, हुप स्ट्रेस कैसे वेरी होगा? वेरी फॉर बोथ सिलेंडर। ठीक है, क्वेश्चन समझ गया ना आपको? इन दोनों सिलेंडर में हुप स्ट्रेस कैसे वेरी होगा उसका डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। देन सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया इसमें ये बोला गया कि एक हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है इस तरह से, ये भी ठीक है। ओके, फिर इसमें बोला कि एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया गया है, ये इस तरह से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया गया है, P एक्सटर्नल। तो ये केस में आपको हुप स्ट्रेस ड्रॉ करना है।
कैसे वेरी होगा। ठीक है, अभी ये केस में अंदर फ्लूइड नहीं है, ये फ्लूइड जो है वो बाहर है, मतलब फ्लूइड होगा या कुछ भी होगा और उसकी वजह से एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हो रहा है आउटसाइड से, तो वो केस में हुप स्ट्रेस का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। इसमें यह पूछा गया कि आपको सिचुएशन दी गई है कि एक कैंटिलीवर बीम है। ओके, एक कैंटिलीवर बीम है और इसमें यहां एंड पे एक पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, लेट से P, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। तो आपको निकालना है डिफ्लेक्शन एट B। ठीक है, डिफ्लेक्शन एट B आपसे पूछा गया है, इसका लेंथ भी दिया हुआ है आपको, तो आप वो कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है। ओके, देन अगला क्वेश्चन। ओके, तो ये केस में फिर देखते हैं कि अभी अगर इस बीम को हम लोग टू पार्ट में स्प्लिट करते हैं, ठीक है, तो व्हाट आर दी shear forces at different points, ठीक है। इसी बीम को मैंने स्प्लिट कर दिया और उसके बाद जो भी एक फ्री बॉडी डायग्राम में जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो आपको इस पे दिखाना है और वो देख के आपको ये डिसाइड करना है कि शियर फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पे क्या होंगे। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन, ड्रॉ इट्स एसएफडी एंड बीएमडी। इसका ही आपको ड्रॉ करना है, एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अबव बीम। ठीक है, मतलब ये जो बीम है, ये जो बीम है इस तरह वाला, इस पे जो लोड एक्ट हो रहा है, इसका आपको ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, देन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें फिर पूछा गया है हाउ शियर स्ट्रेस विल वेरी, हाउ शियर स्ट्रेस विल वेरी। ओके, मतलब अभी जो प्रीवियस प्रॉब्लम था, ये कैंटिलीवर बीम और यहाँ पे लोड पी एक्ट हो रहा है और आपको कुछ तो क्रॉस सेक्शन दिया होगा, इसका सर्कुलर दिया होगा या रेक्टेंगुलर दिया होगा, जो भी दिया होगा, बेस्ड ऑन दैट ये हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है कि आई सेक्शन दिया हो। ओके, कुछ भी दे सकता है, तो बेस्ड ऑन दैट शियर स्ट्रेस कैसे वेरी होगा, दैट यू हैव टू ड्रॉ। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, what is relation between average and maximum shear stress? What is relation between average and maximum shear stresses? ठीक है, ये बोला गया आपको एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अगर दिया है उसके लिए और दूसरा अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिया है, तो दोनों के बीच का क्या रिलेशन होता है, ये टाउ मैक्स और दूसरा टाउ एवरेज, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है। तो ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। इस प्रॉब्लम में आपको दिया गया कि एक बीम है, ओके, और इस बीम को हम लोग एक केबल के थ्रू हैंग कर रहे हैं, थ्रू क्रेन का इस्तेमाल करके इसको खींचा जा रहा है। ओके, ये मेरा है बीम और ये है केबल। ओके, केबल। अब इस बीम का जो मास दिया हुआ है वो है 10 टन। ओके,
दूसरी चीज यहां पे दिया हुआ है आपको एंगल, ये एंगल है 60 डिग्री, दोनों एंगल 60 डिग्री है और ये वेट दिया हुआ है। तो इसमें ये पूछा है कि व्हाट इज द टेंशन इन द केबल। ओके, टेंशन इन द केबल क्या है वो आपको फाइंड करना है। ओके, ये पूछा है, तो सिंपल क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। डू यू नो अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। देन नेक्स्ट वन इज एट विच एंगल वी गेट मैक्सिमम रेंज। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे कौन सा एंगल है जहां पे आपको मैक्सिमम रेंज मिलता है, हॉरिजॉन्टल रेंज। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन, राइट रिजिड बॉडी इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, रिजिड बॉडी इक्वेशन मोशन। तो जो भी न्यूटन्स के लॉ हैं उनमें से ही एक है। ओके, देन अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। इसमें पूछा गया कि इफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 12 मीटर। ओके, ये आपको कंडीशन दी हुई है कि पेरीमीटर जो है वो 12 मीटर है। सो फाइंड डायमेंशंस फॉर मैक्सिमम एरिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या पूछा गया इसके बाद। ठीक है, यहां तक तो टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया। अब आगे जो क्वेश्चन है वो एचआर से रिलेटेड है। अब इसमें क्वेश्चन आपको पूछा गया कि इसरो के अचीवमेंट के बारे में बताओ। ठीक है, तो इसरो के अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट आप क्या करना कि जो भी इसरो के अचीवमेंट हैं, जो भी इसरो के मिशंस हैं, वो आप देख लेना कि कौन सी ईयर में क्या क्या मिशंस हुए हैं, कौन से सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है, कौन से अनसक्सेसफुल थे। ओके, तो ये सब चीजें आपको एटलीस्ट आप चेक कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इसरो में साइंटिस्ट बनने जा रहे हो तो उसका जो भी बैकग्राउंड है वो तो आपको पता होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये इररिलेवेंट है, ये तो एटलीस्ट पता होने चाहिए। तो ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ओके, और देन लास्ट क्वेश्चन एक पूछा गया, व्हाट इज हीट शील्ड। व्हाट इज हीट शील्ड। तो ये जो क्वेश्चन है वो इसरो के प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो आप जब इसरो के मिशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ टर्म्स हैं, जैसे पेलोड हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप है, सैटेलाइट्स के टाइप क्या है, कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। ओके, तो उसी तरह एक हीट शील्ड भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका फंक्शन क्या है, तो वो सब आप एक बार पढ़ लेंगे तो क्या है आपके लिए आसान होगा। तो इस बंदे से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप www.mechanicalpentomath.com वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसकी लिंक मैंने
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां से जा सकते हैं और वहां पे जो भी मटेरियल है सब फ्री है, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। और दूसरी चीज, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेके आ रहा हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, तो इस वीडियो को यही फिनिश करते हैं, तो अपना ध्यान रखें, ठीक है, बाय।